हेलो एवरीवन, अस मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित में निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक हम लोग 7 को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग VVI मार्क कर लेते हैं ताकि इस पर हम लोग का नजर टिका हुआ रहे। जब भी हम लोग बुक को पलटें तो इस क्वेश्चन पर नजर हम लोग का जाए। तो यहां बोल रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात। जब भी थोड़ा सा बेसिक इसमें से हम लोग जान लेते हैं, जब x अक्ष के बारे में बोला जाए तो इसका जो निर्देशांक होता है वो हम लोग x0 लेंगे। जब भी x अक्ष का बात हो तो इसका निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, x0। ध्यान से देखिए, x अक्ष जब बोला जाए तो इसका निर्देशांक x0। और जब y अक्ष, एग्जाम्पल उदाहरण में क्वेश्चन और है, जब y अक्ष का बात होता है तो उसमें से हम लोग लेते हैं इसका निर्देशांक 0y। x अक्ष में से x0 और y अक्ष में से 0y। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को x अक्ष पर फोकस करना है तो x अक्ष को ही हम लोग ध्यान देंगे। x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो इसका निर्देशांक हो गया x0। अब वो रहा बिंदु 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के मतलब हम लोग यहाँ समझेंगे कि समदूरस्थ के अर्थ क्या होता है। तो समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब की दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित। एक साथ मिला दिया जाए तो समा बराबर दूरी पर स्थित, बराबर दूरी पर स्थित। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो दो बिंदु है A और B, इसका जो बिंदु यहां पर जो होगा वो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ यहां पर देखेंगे कि A से P का दूरी या B से P का दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। यहां पर यदि आप क्लियर हो जाता है आपका माइंड तो सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगा, बिल्कुल इजी से समझ में आएगा। तो समदूरस्थ, समदूरस्थ में बराबर दूरी पर स्थित। तो दो बिंदु A और B दिया है, उसके जो x अक्ष का जो बिंदु है उस बिंदु को हम लोग P लिए और ये जो बिंदु P है वो A और B से समदूरस्थ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A से P की दूरी और B से P की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो हम लोग x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x0। x अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x0। तो हम लोग को x का मान निकालना है। क्या चीज का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो आइए हम लोग अब प्रश्न पर चलते हैं। एक हम लोग लाइन खींचेंगे और यहां हम लोग लिख देंगे, हम लोग यहां लिखेंगे बिंदु A और बिंदु B, और x अक्ष से वह बिंदु है तो उसका बिंदु को हम लोग मान लिए P। तो यहां से A से P की दूरी और B से P की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है, A तथा B से समदूरस्थ है। क्या लिखे हम लोग, बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के मतलब ही हम लोग समझ चुके हैं कि A से P की दूरी या B से P की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है। इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे AP बराबर BP। क्या लिखें, AP बराबर BP। अब A से P की दूरी है, B से P की दूरी बराबर है। अब इसके हेल्प से, यानी ये दोनों बराबर है, तो हम लोगों को x का मान निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो A से P की बीच के दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखेंगे
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर b से p के बीच का भी दूरी निकालने के लिए हम लोग का सूत्र आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोग सूत्र लिख लिए हैं। अब सूत्र लिखने के बाद हम लोग मान बैठाने कैसे बैठाएंगे उस पर फोकस करेंगे कि आखिर मान कैसे बैठाया जाता है। तो ये P, तो ये पहला बिंदु, P दूसरा बिंदु। तो हम लोगों को पहले से पता है कि जो पहला बिंदु का निर्देशांक होता है उसे हम लोग मानते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु हो गया यहाँ पर P, तो P को हम लोग मानेंगे x2 y2। क्लियर है। अब फिर इधर देखते हैं राइट साइड बराबर के दाईं ओर देखेंगे BP, तो B पहला बिंदु, तो पहला बिंदु है तो इसको मानेंगे x1 y1। अब P दूसरा बिंदु है तो x2 y2। दोनों के लिए x2 y2 सेम रहेगा। अब हम लोग मान बैठाते हैं। चलिए रूट के नीचे रूट हम लोग देंगे x2 माइनस x1, तो AP में देखेंगे x2 का मान x माइनस x1 का मान 2, ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ देख रहे हैं ये P में से हम लोग y2 का मान 0 है तो 0 बैठाएंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस y1 का मान -5। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर करने वाली बातें हैं कि सूत्र में माइनस की बात चिन्ह है और y1 का भी मान -5 है, तो माइनस और माइनस मिलने पर क्या होगा प्लस, राइट। तो +5 ब्रैकेट से बंद के स्क्वायर है 2 स्क्वायर। फिर बराबर के दाईं ओर रूट का चिन्ह देंगे और मान बैठाएंगे। अब B पहला बिंदु, P दूसरा बिंदु, इसका निर्देशांक B पहला बिंदु है तो x1 y1, P दूसरा बिंदु है तो x2 y2। इसी के सहारे हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान x, तो x लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस और x1 का मान -2। फिर देखिए सूत्र में भी माइनस और x1 का भी मान माइनस, तो माइनस माइनस +2। ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर करेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देख रहे हैं y2 का मान 0, माइनस का चिन्ह माइनस y1 का मान 9, तो यहाँ 9 ब्रैकेट से बंद करके होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बराबर के बाईं ओर भी देख रहे हैं रूट, बराबर के दाईं ओर भी है रूट। यदि बराबर के बाईं और दाईं और दोनों ओर रूट होता है तो वो रूट कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, हट जाता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे और जो मान बचता है वो लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। राइट, देखते रहिए, अब बने रहिए। आगे कैसे इजी तरीके से, आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि x को ये मान लिया जाए और 2 को b मान लिया जाए तो a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र सबको पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग x को a और 2 को b मान लेते हैं तो उस सूत्र पर बढ़ जाएगा। तो सूत्र होता है पहला a स्क्वायर, तो a के स्थान पर x है तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये को माने हैं x, तो x इंटू b के स्थान पर 2। क्लियर है। आगे सूत्र में देखेंगे प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर है तो b यहाँ पर किसको माने 2, तो 2 का स्क्वायर। इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा, स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x में से 2 तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पर x प्लस 2, तो यहाँ पर एक सूत्र और देखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। राइट, तो यदि x को हम लोग यहाँ पर भी a भी मान लेते हैं, 2 को b मान लेते हैं, तो इस सूत्र पर बैठा सकते हैं और
सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के माने हम लोग x, तो x इंटू बी को माने हैं 2, तो यहाँ 2 प्लस बी स्क्वायर सूत्र में है तो प्लस का चिन्ह देंगे और 2 का स्क्वायर देंगे। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 0 में से 9 जाएगा तो -9 को ब्रैकेट से बंद करके स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आप बने रहिए, इस पे देखते रहिए, नजर टिकाए रहिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो गुना करके हम लोग लिखते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर, 2 गुने 2 4 और फिर x गुना हो जाएगा तो 4x, तो माइनस का चिन्ह तो -4x, फिर प्लस का चिन्ह 2 का स्क्वायर 4, प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे 5 का स्क्वायर 25, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 गुने 2 4, फिर x है तो x, प्लस का चिन्ह प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस स्क्वायर से हट जाएगा तो 9 का स्क्वायर 81। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम लोग यहाँ पर कैसे काटते हैं। बराबर के बाईं और बराबर के दाईं ओर पर फोकस करेंगे कि बराबर के बाईं ओर क्या है, बराबर के दाईं ओर क्या है, और जो डिजिट सेम होता है उसको हम लोग काट देते हैं। जो डिजिट बराबर के बाईं ओर बराबर के दाईं ओर मिल जाता है, सेम चिन्ह रहता है, वो कट जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वही सिचुएशन यहाँ पर आ खड़ा हुआ है। तो इधर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में, बराबर के दाईं ओर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये दोनों होगा कैंसिल, कट गया। यहाँ देख रहे हैं बराबर के बाईं ओर में +4, बराबर के दाईं ओर में +4, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब कुछ मैच कर रहा है इसमें से, -4x या +4x, डिफरेंस साइन है, नहीं कटेगा, +25 +81, तो नहीं कट रहा, तो हम आगे बढ़ेंगे। जो बच गया है उसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, -4x +25। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो मान बच गया बराबर के दाईं ओर, जो मान बच गया है उसको हम लोग बराबर के बाईं ओर ले आते हैं। अब बराबर के बाईं ओर ले आने का शर्त क्या है, यदि चिन्ह प्लस में होता है और बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और यदि माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। शर्त आप सबों को पता चल गया होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, बने रहिए इस पे। देखिए यहाँ +4x है, यदि बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो हो जाता है -4x। यहाँ फिर +81 है, इधर लाते हैं तो हो जाता है -81। इधर कुछ नहीं बचा, 2 तो कट गया, x स्क्वायर है +4, 4x को इधर ले आए -4x, +81 इधर आ गया तो -81, कुछ नहीं बचा तो बराबर हम लोग 0 देंगे, राइट। आगे -4x -8x हो जाता है। अब +25 -81, तो 81 में से 25 हम लोग उल्टा घटा देते हैं, 81 में से 25 घटेगा, क्या बच जाएगा, 6 बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ -56 बराबर 0। अब हम लोग को शुरू में ही पता चल गया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को x का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए -56 को बराबर को दाईं ओर भेजेंगे, तो माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह, तो लिखेंगे -8x बराबर 56। तो x बराबर जब मान निकालेंगे तो 56 बट्टे -8, तो 8 से कट जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा ऊपर में देखेंगे ताकि इसी चीज को हम लोग ऊपर जाएंगे। -8x बराबर 56 था, तो x बराबर 56 बटे -8, तो 8 से 56 कट जाता है, कितना बार में, 7 बार में, तो x का मान
बिंदु एक्स अक्ष का ज्ञात हम लोग का हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बिंदु P x 0 का मान -7 0। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।